ओम नारायण नमः। आप सभी भक्तों को सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष चंद्र बढ़ने की दिशा की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल में दो पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जिन्हें संतान सुख की इच्छा हो या जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति ना हो, उन महिलाओं के लिए यह व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की होती है और संतान की रक्षा भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक शांति, घर में सुख शांति और पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में कब है, 5 या 6 अगस्त पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम और व्रत में क्या खाना है और कौन सी चीजों का परहेज करना है। सभी जानकारी आज की इस छोटे से प्यारी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। जो कोई भक्ति वीडियो को आधा अधूरा कट कर देखता है, उसे जिंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वह इस ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। वक्त तो बात ऐसी है कि हमारा तो काम है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मन लगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका हिंदू धर्म में महत्व क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कथा है। उसके बाद आगे की जानकारी हम बारी बारी से जानेंगे। पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 2 बार ही आता है, एक पोस्ट महीन की एकादशी और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि 5 अगस्त को पढ़ने जा रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना गया है। जिन महिलाओं के यहाँ संतान पैदा नहीं होते हैं, जो जनों से ही बांझ हैं, तो वह महिला इस एकादशी का व्रत जरूर ही रखना और इसका सच्चे मन से पूजा पाठ करें। 101% संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। खाने का मतलब है, जिन महिलाओं के यहाँ संतान है, वह उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए उत्तरदायी एकादशी का व्रत रख सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से 7 जन्मों में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म पुण्य कमाने का यह मार्ग सबसे उचित मार्ग है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले माहिष्मती नगरी में सुकुमार और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। समाज में भी उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। दंपति ने कई उपाय किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वे वन में आत्महत्या करने का विचार लेकर निकल पड़े। वहां उन्होंने कुछ आर्षियों को देखा जो एकादशी व्रत कर रहे थे। आर्षियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी बात बताई। तब अर्षियों ने उन्हें बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, तुम व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उन्हें एक सुशील, योग्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दंपति बहुत खुश हुए और अर्थ है कि जो भी महिलाएं जो निसंतानहीन हैं, वह पूर्ण श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस व्रत को करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन, कुशल कामनाएं के लिए रखती हैं। तो भक्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण किस दिन करना है। इसके बाद हम आपको पूजा विधि के बारे में बताएंगे। 2025 के अगस्त महीने में श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपण या पवित्र एकादशी भी कहते हैं, मंगलवार 5 अगस्त 2025 को रखी जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ 4 अगस्त 2025 दोपहर लगभग 111 बजे शाम से प्रारंभ हो जाएगी।
एकादशी तिथि समाप्त 5 अगस्त 2025 करीब 242 शाम को समाप्त होगी, लेकिन व्रत आपको 5 अगस्त 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो बहुत ही शुभ दिन है। एकादशी व्रत का पारण समय 6 अगस्त 2025 सुबह लगभग 5:45 सुबह से 8:26 बजे सुबह तक करना शुभ होता है। द्वादशी तिथि समाप्त पारण वाले दिन 6 अगस्त के दोपहर तक करीब 2:08 बजे से 3:48 बजे शाम तक रहेगा। शुभ मुहूर्त के दौरान ही एकादशी व्रत का पालन करना शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित आशीर्वाद। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पूजा नमक कैसे करना है, कौन सी गलतियां हैं जनक करने से बचाना है। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण पूजा विधि नियम जान लेते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दें। अगर चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे प्राप्त होते रहे। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 मिनट के बीच में होता है। इस समय आपको उठ जाना है और उठते ही आपको भगवान का नाम लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। इसके बाद आपके घर में झाड़ू पोछा लगाकर शुद्ध जल से स्नान करना है। हो सके तो गंगा जल से स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने वाले शुद्ध जल में 2 से 3 बूंद गंगा जल के डालकर स्नान कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे भारत के दौरान सफेद या काले रंग के वस्त्र न पहने, क्योंकि यह अशोक माने जाते हैं। इसके अलावा आप लाल, हरा, पीला, गुलाब किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर आपको पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करना है। एक थाली ले, उसमें कुछ फूल रखें और पूजा की सामग्री रोली मोली पान सुपारी, पीले पुष्प, चावल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें और सबसे पवित्र वास्तु तुलसी पत्र, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक परी है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का रूप है, जो कि विष्णु पत्नी है, तो पूजा में तुलसी पत्र जरूर ही ले लें। इसके बाद आपको पीले मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केला आदि का भोग के लिए लेना है। इसके बाद आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दूध, दही की शहद, तुलसी पत्र आदि सामग्री को डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद हम पूजा विधि आरंभ करेंगे। पूजा विधि आरंभ करने से पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेकर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं, स्थान का नाम, अपने क्षेत्र का नाम मन ही मान लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। हाथ में जल, अक्षत, फूल लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर संकल्प मंत्र बोले, ममाखिल पापक्षय पूर्वक फल प्राप्तिम पुत्रदा एकादशी व्रत महम करिश। हिंदी में भावार्थ, मैं अपने समस्त पापों के क्षय और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत करूंगा। इसके बाद हाथ में लिए जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ दें और मन में व्रत का निश्चय करें। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां भी आप बैठकर पूजन करते हैं, प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ पाए। अनीता पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले स्थान का सामग्री का शुद्धिकरण किया जाएगा। फिर भगवान की स्थापना और पूजन संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपने लौटा लिया है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भारी है, फिर शुद्ध जल भरी, और उसके बाद उसे जल से फूल के माध्यम से फूल को जल में डूबाकर और फिर चित्ते दीजिए। जो हमारा पूजा स्थल है, वहां पर जो हमारी पूजा की सामग्री है, वहां पर, जिससे कि जो भी वस्तुएं हैं जो आप पूजा में अर्पित करने के लिए लाए हैं, वह सभी शुद्ध हो जाएं, स्थान का पवित्र कारण हो जाए। एयूएम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर सुच। जो अपवित्र हो, पवित्र हो या किसी भी स्थिति में हो, यदि वह भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है
तो वह बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र को एक बार बोलकर जल छिड़कने से सामग्री और पूजा स्थल शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम सामग्री का शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से अपने जल जीते थे कि स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब आप चौकी दीजिए। चौकी पर स्वास्तिक चाहिए। भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक आचमनी लीजिए। छोटी सी चम्मच होती है। जल आचमनी करने के लिए उसकी रोटी में डालिए। उसके माध्यम से सीधे हाथ पीछे लेकर हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे और फिर हम पूजन संकल्प लेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए। पी जाइए। माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम अर्शिषाय नमो नमः बोलिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बंधिए। जो कुशवाना ना होता है उसको आपके हाथ में बांधना है। अब पूजा के योग्य हैं। भगवान नारायण की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखिए और धूप राखी, धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और नारायण को पुष्प अर्पित कीजिए। सर्वप्रथम इस भाव से कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं कि भगवान आप यह पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपने पुष्प अर्पित कर देने हैं। भगवान पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम व्रत का पूजन का संकल्प करेंगे और फिर पूजन आरंभ होगा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर चल लीजिए और RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। बहुत से दंपति जो है वह पतिप दोनों ही एकादशी व्रत करते हैं, तो उसमें अलग अलग भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों इकट्ठे अर्थात अपने जोड़े से ही पूजा कर सकते हैं और जोड़े से ही आप संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प करने के लिए जा लीजिए। हाथ पैर RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, सावन मास, कृष्ण पक्ष से काम का, एकादशी एवं पुण्य तिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त है, मोक्ष कामना, अर्थ है भगवान श्री हरि श्रीधर प्रसन्न होंगे। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकल्प प्राप्त है और वह संकल्प भगवान विष्णु जी के चरणों, संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और वह संकल्प अर्पित कर दीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र, अभी कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह यहाँ वहां न पहले जला दिया। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। ओम श्री हरि विष्णु पुत्रदा एकादशी प्राप्तांक मध्य समर्थ व्यायाम पद के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा वासुदेवाय नमः के रूप में जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुस्व श्रीधर हमें आंच मणि के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से अपने भगवान को पद अर्घ अपने भगवान को कराया है। प्रतिवर्ग आज पानी के बाद भगवान को स्नान के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम भूर्भु विष्णु देवाय नमः कीजिए। जरा अर्पित करने के बाद पंचामृत संस्थान करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए 2 चम्मच दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद नहीं डालना है। इस प्रकार से बनाकर और वह अर्पित कीजिए। भगवान को ओम भूर्भुस्व श्री हरि देवाय नमः पंचामृत स्नानंद समर्पयामि। इसके बाद आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान करेंगे। आचमनी के बाद शुद्ध जल लीजिए। ओम भूर्भुस्व श्री हरि श्री हृदयवाय नमः सत्यवान स्नान निमंत्रण। अशुद्ध जन्म समय व्यायाम ही शुद्ध जल से स्नान कराया। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्रार्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली आधिकारिक कीजिएगा। मौली का टुकड़ा थोड़ी और चढ़ा दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुस्वधे विष्णु देवाय नमः वस्त्रम अंगु पवित्रता नमो नमः जानू लीजिए। जानू को होली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाएगा। ओम भूर्भुस्व श्री राधे नमः कीजिए। भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र लीजिए। इत्र को आप फूल पर लगा दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा विष्णु देवाय नमः अर्पित कीजिए। सामग्री एकत्रित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। रानी कुमकुम कुमारी से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भु स्वर्वाय नमः 13 काम समर्पयारी तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनना, यह पुष्प है तो पुष्पित कीजिएगा। ओम भूर्भु स्वदेवाय नमः पुष्पम। समर व्यायाम करो, माला अर्पित कीजिए। पुष्प है तो कुछ चाहिए।
माला अर्पण करने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री राधे विष्णु देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्व विष्णु देवाय नमः। दीपम दर्शायामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाकर भगवान को नई बाजार के करेंगे। नावेद के रूप में अगर आप तस्वीर मिठाई है तो मिठाई चढ़ाई, मिठाई ना हो तो आपको फल ले सकते हैं, और फल ना हो तो आप केवल मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री हरिदेवाय नमः। भगवान को आप जल अजमानी करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कराएगा। आपने भोजन कराया ना, अभी होता है भजन, वह आपने कराया, अब आप आचमन ही कराया। इसके बाद भगवान को तंबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उसे पर 2 लोग, 2 इलायची और 1 सुपारी राखी और बाहर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा देवाय नमः शिवाय करना चाहते हैं, भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। काम से कम RS1 और ज्यादा से ज्यादा आपके अनुकूल। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री विष्णु देवाय नमः शिवाय। शुभ दक्षिणाएं समर्पयारी नमः। प्यारी श्रीधर देवाय नमः शिवाय हार्पित करके हाथ जोड़कर नमन कीजिए। यह आज का एकादशी का पूजन। यहाँ पूर्ण हुआ पूजन के बाद अब अपने एकादशी की कथा सुनाई है। एकादशी की कथा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युद्ध को सुनाई जा रही है, श्रवण कीजिए। सही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है, आपको अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिए। इसकी अतिरिक्त सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आप ना जा सके तो कोई बात नहीं, आप यह जो बात है विष्णु सहस्त्र नाम नारायण रक्षा कवच, इनका श्रवण सहन कल को कर लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम नारायण रक्षा कवच के साथ शिव सहस्त्र नाम भी सुनेगा। सोमवार का दिन रहेगा। एक तो दूसरा, यह सावन का महीना है, बड़ी महिमा है भगवान शंकर के पूजन की। तो आप साईं कल को कीर्तन तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर भाई कटरा भी होता है। आप शंकर भगवान का शास्त्र नाम सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। यह सब आपको इस पुत्रदा एकादशी पर कीर्तन पर फल देंगे। कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण की महिमा है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे, हमने एक चीज बताई थी आपको, तुलसी दल। तुलसी दल का अर्पण अपने पूजन में करना है। पुष्पमाला अर्पित करने के बाद, धूप दिखाने के बाद, दीप दिखाने के बाद आप भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। हाथ में तुलसी दल लीजिएगा। ओम भूर्भव स्वष्णु देवाय नमः तुलसी दल समर्पयामि सिद्ध कीजिए। भगवान को तो यह तुलसी दल है जो आपको इस स्थान पर भगवान को अर्पित करना है। चतुर्वास में भगवान को दूर्वा अवश्यपित करने चाहिए, तो दूर्वा लीजिएगा और वह भी पूजन में भगवान को अर्पित कीजिएगा। पुष्प के साथ ओम भूर्भुव स्वः हरि विष्णु देवाय नमः दुर्गम पुष्पम समर्पयामि भगवानपुर अर्पित कीजिएगा, कि मैं आपको अलग से बताया है, जिससे कि आपको याद रहे। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए कीर्तन की बात मैंने आपको बता दी। रात्रि को जागरण की महिमा है, संभव हो तो जागरण कर पाए तो करें, कीजिएगा। इस एकादशी पर पृथ्वी पर संयन कर पाए तो कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त के दौरान है व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। अब चलिए भक्तों जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है, किन चीजों का परहेज करना। पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। तो इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सबसे पहले क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत पूरा होने के बाद यानी अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के समय महिलाएं यह चीजें खा सकती हैं। सात्विक भोजन, पवित्र और हल्का भोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे केला, सेब, बिना मांस या नमक के साथ साबूदाना, खिचड़ी, मूंगफली या सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, रामदाना या कुत्तों के आटे की रोटी, मीठा शुद्ध प्रसाद जैसे गुड़, शहद, दूध से बनी मिठाई व्रत के दौरान खा सकते हैं। अगर निर्जल व्रत नहीं है तो व्रत के दौरान दिन में फलाहार करके व्रत का पारण किया जा सकता है। किसी के साथ कुछ ऐसी चीज भी है जिनका हमें एकादशी व्रत में परहेज करना है। भूल से भी नहीं खाना मनाता लगता है, घोर का पूजा भंग हो जाती है, व्रत टूट जाता है। जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दालें आदि नमक, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक चलेगा। अगर फलाहार कर रहे हो, तली भुनी चीजें और ज्यादा मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मांस, मछली, अंडा और शराब पूरी तरह वर्जित है। चावल तो एकदम नहीं खाना चाहिए, यह एकादशी व्रत में निषिद्ध होता है।
यह भजन तांत्रिक पदार्थ की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए और इन भोजनों से दूर रहना चाहिए। तभी आपका एकादशी व्रत की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखें। मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत कथा सुनें और भक्ति करें। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए, आपके लाइक करने से हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। श्री हरि विष्णु के लिए अपनी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। जो कोई भक्ति चैनल पर नया है, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ज्ञान से भरपूर जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महायुक्ति चैनल पर आपको विविध विषयों पर जानकारी पूर्ण वीडियो मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद आएगा। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।